FIA के अंदर दिया क्योंकि मैंने सिर्फ एक वर्ड बोला बाजवा। भाई मैंने आपका क्या, मैं इरफान बाजवा की बात कर रही हूँ, मेरा दोस्त है यहाँ पे तारिक बाजवा। आप अपने ऊपर क्यों लेती हैं हर चीज़? बांदर से हुए पड़े, कभी यहाँ छलांग कभी वहाँ छलांग मारते, कभी वहाँ। आपने खुद ये घटिया अपनी हरकतें कर करके हमें दिखा रहे हैं, हमें गुस्सा दिला रहे हैं कि हम आपके खिलाफ और बात करें। हम आपसे मेहरबानी कर रहे हैं, बहुत हमारा अच्छा इदारा है, इस इदारे को मोहब्बत के लिए ही छोड़ दें। हमें मत मजबूर करें कि हम एक बंदे की वजह से पूरे इदारे को गंदा कर दें कि या अल्लाह उन यतीमों का हिसाब तूने लेना है, ठीक है? हमने इनको ना अहल किया, इसका हिसाब भी तू लेगा। हम यहाँ निकले अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए। हमारी हर चीज़ अल्लाह ताला आपके ऊपर, आपको पता है कौन सच है कौन गलत है। यहाँ पे मैं इस इदारे पे फ़ख्र करती हूँ, लेकिन इदारे के सरबराह पे मैं फ़ख्र नहीं कर सकती, ठीक है? आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपको खुद सफाई देने आने पड़ा? हमें हिसाब दें कि वो 18 FIR उस शहीद के ऊपर किसने करवाई थी? क्यों नहीं इन्होंने किया ऐसा एहतजाज ऐसे उनको नंगा? क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो बरादरी है, वकला बरादरी, वो इनको छोड़ेगी नहीं। आप अपने इदारे के निकले, क्या इदारा इस आवाम से बढ़ के है? कुल हम लोगों को पता है वो कौन था। मैं यहाँ पे नाम ले लूँगी, आपका शो नहीं चलेगा, आपको कॉल आने लग जाएंगी और नामालूम अफराद की तरफ से। खुद एक चोर कह रहे हैं कि भाई मैं चोर हूँ क्या? अगर आप कुछ गलत नहीं यहाँ बता रहे तो आपको कॉल्स क्यों आती हैं? क्यों आप लोगों ने ठेका उठाया हुआ है हर बंदे को नंगा करने का? मैं यहाँ पे नाम भी लेना चाहूँ, मैं यहाँ पे नाम भी ले सकती हूँ कि कौन कर रहे हैं, क्यों है? क्योंकि आपका खुद का इदारा यूँ फट के साइड पे हुआ पड़ा है। मैंने झंडे को सिर्फ यूँ पकड़ना है और मेरे रास्ते में कोई भी आएगा ना, मैंने उसको फटका देना है। 25 मई को मैं वहाँ थी और वहाँ से पुलिस आई थी और उन्होंने हमारे पे आंसू गैस की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे आगे थी। अच्छा, मुझे बताइएगा हकीकी आज़ादी की लगन और फिर दूसरी तरफ अरशद शरीफ शहीद साहब का दुख जो है उसने मजबूर किया है आपको सड़कों पर आने पर, क्या समझ रहे हैं कि हु इज़ बिहाइंड द डोर्स? देखिए, बिहाइंड द डोर जो है ना, वो खुद इस चीज़ को एक्सपोज करेगा, ठीक है? कि ये क्या था, इसके जो उनकी स्टोरी थी बिहाइंड द क्लोज डोर वाली, ये खुद एक्सपोज करेगी इस चीज़ को कि कौन इसमें मुलव्वस था। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो आके कहते हैं कि हम इस चीज़ में मुलव्वस नहीं हैं। अगर आप इस चीज़ में मुलव्वस नहीं हैं, अगर आप कहते हैं, हमें हिसाब दें कि वो 18 FIR उस शहीद के ऊपर किसने करवाई थी। हमें आप हिसाब दें कि उस बंदे के ऊपर जो यहाँ पे कहता रहा कि मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, वो किसने दिए थे उसको। आप हमें यहाँ पे बताएं कि अरशद शरीफ काशिफ अब्बासी ने अपने शो में ये बात करी है कि अरशद शरीफ ने मुझे खुद ये बात करी कि मेरे नीचे होटल के इस वक्त दुबई के आई हुई है और वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं ये जगह छोड़ूं। किसने उनकी आप ये चीज़ें प्रूफ करें हमें। अगर आपने नहीं किया तो भी हमारा सेकंड डाउट जो है वो शरीफ फैमिली के ऊपर है। सहाफ़ी बोलने की कोशिश करते हैं, उनकी ज़ुबानें बंद कर दी जाती है, या कितनी ज़ुबानें बंद करेंगे? देखिए, जब तक सहाफ़ी बरादरी अपने लिए खुद खड़ी नहीं होगी तो सारी ज़ुबानें बंद की जाएंगी। मुझे तो सारे सहाफ़ियों से गिला शिकवा है कि अरशद शरीफ जब बोल रहा था कि मुझे थ्रेड है, किस सहाफ़ी ने क्यों नहीं सीरियस लिया? कल को आपको होगा, आप चीखेंगे, आप अपने निज़ाम से कहेंगे कि सहाफ़ी मेरी बरादरी मुझे थ्रेड है और आपकी नहीं सुनी जाएगी, तो फिर आपके साथ भी यही होगा। अगर आज एक वकला नंगा किया जाता है, क्यों नहीं इन्होंने किया ऐसा एहतजाज ऐसे उनको नंगा? क्योंकि उनको पता था कि उनकी जो बरादरी है, वकला बरादरी, वो इनको छोड़ेगी नहीं। आप लोगों को ये किसी खाते में नहीं समझता, या हम लोगों को किसी खाते में नहीं समझते। इनको है कि सहाफ़त तो वैसी डिवाइड हुई हुई है आपस में, ठीक है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर कौन एक नामेवर सहाफ़ी बैठा हुआ था? कौन? मुझे समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि भाई, खुद एक चोर कह रहे हैं कि भाई मैं चोर हूँ क्या? वहाँ खुद कह रहे हैं कि लिफाफा मैं लिफाफा हूँ। वहाँ पे आपने बुलाया कौन? बात है कामरान शाहिद है, गरीदा फारूकी, कि कौन सहाफ़ी मानता है इनको? आप मुझे नहीं बुलाते, लेकिन आप कम से कम एक ऐसे बंदे को बुलाते जिसके आप क्वेश्चन फेस कर सकते हैं, जो आपको पता होता है कि यार देखिए मेरी बात सुने। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है ना, तो आपको अपने मुखालफों को ही बुलाना पड़ता है। अगर आपको अपने आप को हकीकत साबित करनी है अपनी, तो आप अपने अगेंस्ट के बंदों को बुलाते, आप उनके सख्त सवालों के जवाब देते, पता लगता हमें कि भाई आप कर रहे हैं। और अगर आप ऐसे मुलव्वस नहीं है, आप मेरी बात सुने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, अगर मैं उसमें वर्ड सियासत का निकाल दूँ ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं है, उसमें बगैर सियासी कोई वर्ड निकाल कर, मेरी अम्मी इतनी प्यारी बात करती हैं, वो कहती हैं कि हमारे मुल्क का एक इतना बेहतरीन इदारा है। मैं इस इदारे पे फ़ख्र करती हूँ, लेकिन इदारे के सरबराह पे मैं फ़ख्र नहीं कर सकती, ठीक है? आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपको खुद सफाई देने आने पड़ा? इमरान खान की 12 मई की तकरीर है जिसमें वो कहते हैं कि मीर जाफिर, मीर सादिक जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ है। आपने अपने ऊपर क्यों मिसाल ली है? आपको किसने कहा कि मीर जाफिर, मीर सादिक आप है? किसने आपको ये बात करी? आपको क्यों इतना फील हुआ? क्या आपके दिल में भी चोर है? क्या आपको लगता है कि वो मीर जाफिर, मीर सादिक आप है?
इसीलिए आपने फील किया ना, वरना आपको कैसे पता था कि मीर जाफर अमीर साथी कौन है? जो खुलेआम एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा नारे लगवाते रहे, ये तो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, आपने इनके ऊपर कुछ नहीं किया। आज साबिर शाकिर मुल्क से बाहर, आप कैसे इनको कहते कि वापस आओ भाई, तुम्हें हम प्रोटेक्शन देंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आपने सब कुछ किया। देखिए आप जो है ना, आप कहते हैं कि भाई हमें ये कहा गया वो कहा गया, आप बड़ा हिट हो गए, बड़ा इमोशनली आपको हुआ कि मैं अपने इदारे के लिए निकल के आऊँ। ये अवाम आपको इस वक्त बुला रही है, आप निकल के आए इस अवाम के लिए। आप एक दफ़ा अपने इदारे के लिए निकले, आज आप इस अवाम के लिए निकले, और आप बताएं इस अवाम को कि हम तुम्हारे मुहाफिज हैं, हम तुम लोगों को प्रोटेक्शन फील कराएंगे। क्यों नहीं निकले आप अपने इदारे के निकले? क्या इदारा इस अवाम से बढ़ के है? क्या कोई भी इदारा इस मुल्क का इस अवाम से बढ़ के होता है? आप इदारे के लिए निकल सकते हैं, लेकिन अवाम के लिए क्यों नहीं निकल सकते? हम अरशद शरीफ शहीद साहब की मौत को कुछ लोगों ने कैश करने की कोशिश की है। मरियम नवाज साहिबा के ट्वीट आप देख लें, और फिर वहाँ पर लंदन में बैठकर केक काटे जा रहे थे। तो क्या समझती हैं कि ये कुछ सबूत पेश कर रहे हैं इनकी मौत को लेकर? भाई देखिए, सबूत के पेश करने वो तो खुश हैं, उनको तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ है हमारे मुल्क में, क्या नहीं हुआ। वो मैडम जी अपना कोई ऑपरेट करवाने गई थी, वो ऑपरेट पता नहीं उनका इतना लंबा हो गया है कि भाई इतना दिन में तो आईसीयू से बाहर निकला है जितने दिन में उनका ऑपरेट नहीं मुकम्मल होकर दे रहा। तो नज़र आई थी चीज़ें, यहाँ पे इधर केक कट रहा है पीपल्स पार्टी का, वहाँ नून लीग का केक कट रहा है, सब अपने अपने केक काट रहे हैं। एक बंदे के घर पर लाश पड़ी हुई है, जिनको खाने से फुर्सत नहीं मिल रही, जिनको पीने से फुर्सत नहीं मिल रही। जितना मर्जी मैंने सहाफ़त को डिवाइड देखा है, लेकिन मैंने उस दिन देखा कि हर बंदा एक पेज पे खड़ा हुआ था, हर बंदा एक पेज पे खड़ा होकर कहता कि उसके साथ ज्यादती और जुल्म हुआ है, यतीमों के साथ जुल्म हुआ है। मुझे बड़ा, हम लोग 3 दिन तक हमने शोक बनाया इस चीज़ का। कोई लिंक नहीं अरशद शरीफ से, कोई भी सहाफ़ी हो, किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने वाला हो, एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, कोई बंदा भी हो, कोई आम बंदा भी, उसका ये नहीं होना चाहिए। क्या समझ रही हैं जो अरशद शरीफ साहब कहते थे वो 12 सवाल के वो कौन था, उसका जवाब बाबा आवाम को मिल चुका है कि वो कौन था? बिल्कुल मिल चुका है, बिल्कुल हम लोगों को पता है वो कौन था। मैं यहाँ पे नाम ले लूँगी, आपका शो नहीं चलेगा, आपको कॉल्स आने लग जाएंगी और नाम मालूम अफराद की। यही मैं वो अभी बात करी थी उनसे, मैंने कहा आप कहते हैं, वो कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं। जब गैर सियासी हैं तो आपको कॉल्स क्यों आती हैं? मुझे आप एक बात बताएं, या तो आप यहाँ पे कुछ गलत बता रहे हैं, अगर आप कुछ गलत नहीं यहाँ बता रहे तो आपको कॉल्स क्यों आती हैं? क्यों आप लोगों ने ठेका उठाया हुआ है हर बंदे को नंगा करने का? आपको सच की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते वो? बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, उनको बर्दाश्त नहीं होती है कोई भी बंदा यहाँ पे आके बात करे, बिल्कुल हक और सच की बात करे। क्या देख रही हैं कि इस दफ़ा का ये जो हकीकी आज़ादी का मार्च है, ये इलेक्शन की नवीद लेकर लौटेगा? इंशाल्लाह अगर इलेक्शन की नवीद ना भी लेके लौटेगा ना, तो ये यहाँ पे लोगों को हक मतलब ये बता देगा कि लाजमी कि हम आए थे। मैं इस वक्त सिर्फ अपने अल्लाह को जवाब दूँ। मैंने अपने अल्लाह के आगे फरियादें रखी हैं कि या अल्लाह, उन यतीमों का हिसाब तूने लेना है, ठीक है? हमने इनको ना अहल किया, इसका हिसाब भी तू लेगा। हम यहाँ निकले अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए। हमारी हर चीज़ अल्लाह ताला आपके ऊपर, आपको पता है कौन सच है कौन गलत है यहाँ पे, लेकिन हमारी इंटेंशन हमारे रब को पता है। मेरा ईमान मजबूत है, मुझे मेरे ईमान के ऊपर कोई डाउट नहीं है कि मैं ये कहूँ, मुझे डर नहीं है इसलिए किसी का भी। मैं यहाँ पे नाम भी लेना चाहूँ, मैं यहाँ पे नाम भी ले सकती हूँ कि कौन कर रहा है, क्यों है, क्योंकि आपका खुद का इदारा यूँ फट के साइड पे हुआ पड़ा है। आप किसी भी बंदे से बात करें, वो कहते हैं कि यार इस बंदे ने हमें गंदा करा के छोड़ दिया। फैमिलीज कह रही हैं शोहदा की कि इस बंदे ने हमारी कहीं इज्जत नहीं रखी। अब डर रहे हैं अफसर बताने थे कि यार मैं रिटायर्ड करने लूँ, यार मैं रिटायर्ड, वो बताते ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि आवाम उनको बेइज्जत करेगी। हम आपसे मेहरबानी कर रहे हैं, बहुत हमारा अच्छा इदारा है, इस इदारे को मोहब्बत के लिए ही छोड़ दें। हमें मत मजबूर करें कि हम एक बंदे की वजह से पूरे इदारे को गंदा कर दें। हमें आप मत मजबूर करें। एक गंदी मछली की वजह से हम नहीं चाहते कि हम पूरे तालाब को गंदा करें। तो आपसे हमारी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि देखिए आपका अंतिम वक्त तो आया हुआ है, तो लिहाजा चुप करके मुंह पे टेप बांध के आप दफ़ा हो जाए। नहीं चाहिए हमें आप, नहीं हमें आपकी ये नंगापना चाहिए कि जो बंदा बोलता है पकड़ के आप उसको नंगा करने लग जाते हैं। वो तो खुद कह चुके हैं कि हमारा सियासत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बात सुने, अगर मैं कह दूँ ना सियासत के अलावा इनको कोई ताल्लुक नहीं, तो ये यहाँ पे खड़े ही नहीं होते, ये यहाँ पे स्टैंड ही नहीं कर पाते, क्योंकि सियासत के अलावा इनके पास और कुछ है ही नहीं कोई बात करनी। इनकी आप शुरू दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकाल लें, जिस दिन से ये हुकूमत गिरी उस दिन आके उन्होंने क्या क्या डॉलर जो है वो रेट आप देखिए नीचे गिर रहे हैं, ये हो रहा है। आज क्यों नहीं बताया डॉलर कहाँ से कहाँ पे गया? कल क्यों नहीं बताया आप? वही तो बात है, आप
आप अपनी मर्जी के लिहाज से आप टर्न ले रहे हैं, आप अपनी मर्जी के लिहाज से कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और इन्होंने बोला कि साइफर निकाल दिया, ड्रामा किया, ये किया। मुझे एक चीज़ पूछनी है कि जब भी कोई साइफर आता है सबसे पहले वो किसके पास जाता है? सबसे पहले वो आपके इदारों के पास जाता है। साइफर इदारों के बाद हुकूमत के पास आता है, उसके बाद फॉरेन ऑफिस आता है। तो आपने उस वक्त क्यों बोला आकर कि भाई नहीं इसमें मुदाखलत है? भैया आप ना बोलते तब। क्या आप एक अजीब से बांदर से हुए पड़े, कभी यहाँ छलांग मारते, कभी वहाँ छलांग मारते, कभी वहाँ। आपने खुद ये घटिया अपनी हरकतें कर करके हमें दिखा रहे हैं, हमें गुस्सा दिला रहे हैं कि हम आपके खिलाफ और बात करें। और मेरा नाम इन्होंने FIA के अंदर दिया क्योंकि मैंने सिर्फ एक वर्ड बोला बाजवा। भाई मैंने आपका क्या, मैं इरफान बाजवा की बात कर रही हूँ, मेरा दोस्त है यहाँ पे तारिक बाजवा। आप अपने ऊपर क्यों लेती हैं हर चीज़? मीर जाफिर मीर सादिक आप ही हो सकते हैं इस मुल्क के अंदर, बाजवा सिर्फ आप ही हो सकते हैं। भाई हम आपको नहीं कह रहे ज्वेलर बाजवा साहब, मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत शरीफ इंसान हैं, आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, आपने हमेशा बहुत अच्छा किया इस मुल्क के लिए। आपकी वजह से तो हम आज यहाँ खड़े हैं। तरक्की देखिए आपने हमें कितनी दी है, आपके ऊपर हमने कभी कोई बात नहीं करी, लिहाजा अपने ऊपर बातें मत फिट किया। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। फैसल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे लगता था कि फीड किया गया और उनके अल्फाज के मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद के अंदर खून खराबा होगा, उस खून खराबे के लिए तैयार हैं? देखिए मेरी बात सुने, मैं भी इस मुल्क की कारकुन हूँ, मैं भी इस मुल्क की आवाम हूँ। अगर एक बंदा ना अहल हो कि PTV पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है तो मुझे भी करनी है। मेरे अंदर भी इस मुल्क के लिए बहुत प्यार है, बहुत दर्द है, बहुत बातें हैं, मुझे भी करनी है। तो PTV साहब कुछ हमारे पर भी मेहरबानी करें। बड़ा बोलने को हमारे पास है, बड़ी आवाम बैठी हुई तरसी हुई है कि एक दफ़ा मौका दें आप। मतलब एक नाअहल बंदे को आप बिठा कर बातें करवा रहे हैं, और जो ये आवाम है कभी आप इसको कवर करने नहीं आए। आप कभी आपने सवालों को क्यों नहीं कवर किया? हमारा कोई हक नहीं है इस मुल्क के ऊपर। ये कहाँ की इंसाफियत है कि नाअहल बंदे से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, बिठवा कर आप उससे, और वो बंदा वहाँ पे बोल रहा है खूनी। भाई अगर तो आपके पास इन्फॉर्मेशन है आप वो शेयर करेंगे कैसे ये खूनी इनकलाब है। आपको अगर जिसने PTV पे बिठाया है और आपको जिसने ये स्क्रिप्ट दी है कि आप बोले, तो आप शेयर करें। आप अपने, मुझे यहाँ पे कभी नज़र नहीं आया कि बंदा कि यहाँ पे कोई, मैं यहाँ पे लड़की हूँ, सारे मर्द हैं, मैं इनके होते हुए भी अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रही। तो आप मर्द होके कैसे ये बात कर रहे हैं खूनी इनकलाब है, ये आपको नज़र आ रहा है? या तो आपने खुद ही पकड़ी हुई है गन्ने जो आप मारने के लिए भाग रहे हैं कि भाई नहीं ये खूनी इनकलाब है। आपको कैसे पता? आपको अपनी मौत का तो पता नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि खूनी इनकलाब है। मैं तो समझ से बाहर है इनकी चीज़। किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस हुई, जिस तरीके से हमने 25 मई को देखा, आप लोगों ने लाठियां बर्दाश्त की, शेलिंग बर्दाश्त की, आंसू गैस बर्दाश्त किए और फिर भी निकले, जनाजे उठे कई घरों के अंदर, कई अस्पतालों के अंदर हमें मिले, तो उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार हैं? मैंने झंडे को सिर्फ यूं पकड़ना है और मेरे रास्ते में कोई भी आएगा ना, मैंने उसको फड़का देना है। 25 मई को मैं वहाँ थी और वहाँ से पुलिस आई थी और उन्होंने हमारे पे आंसू गैस की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे आगे थी। क्यों? एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है। आप कहते हैं खान साहब, यार खान साहब की बात नहीं है, बात हकीकतन ये उस बंदे का बयानिया चल रहा है, क्योंकि वो बयानिया अगर कोई और देता हमें आज से पहले, हम उसको सुनते, उसकी मानते। हम तंग आए हुए थे इन चीज़ों से। आपने बूट पॉलिश किया, आप करते रहे, हम इस चीज़ से तंग आए हुए थे। हमें नज़र आते कि यार एक बेटी, उसका बेटा, फिर उसका भाई, चचा, और एक वो वहाँ पे बेनज़ीर थी, फिर उसका बाप था, फिर उसका मियाँ आ गया, फिर उसका बेटा आ गया, फिर उसकी बेटी आ गई, अब आ गया बच्चा हुआ, फिर जब जवान वो आ जाएगा। तो हम इस चीज़ से तंग आए हुए हैं। हमें नहीं चाहिए आपकी खानदानी सियासत, हम इससे हमारे हाथ जुड़े, हमें नहीं ये निज़ाम चाहिए, हमें नहीं पसंद। इसमें इमरान खान की बात ही नहीं है, इसमें हमारी अपनी ज़ातियात की बात है, हमें नहीं पसंद। आप लोग क्या करें? हम अवाम का मौक़िफ़ है आपके सामने रखा है कि अवाम जो है वो मारूसी सियासत से निकल कर एक मैसेज देना चाह रही है कि हम मारूसी सियासत से निकल कर एक ऐसा लीडर चाहते हैं जो अवाम का खैर खा, जो अवाम के बारे में सोचे और इस अवाम के फ्यूचर के बारे में सोचे। और इनके मुताबिक वो लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान को मिला और इस हकीकी आज़ादी के मार्च के लिए। और दूसरी तरफ जो अरशद शरीफ शहीद साहब का जो बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, उस दुख ने इनको मजबूर किया कि वो सड़कों पर निकले और इससे हकीकी आज़ादी के लिए अगर इनको खून बहा देना पड़ा, इस हकीकी आज़ादी के लिए अपना खून बहा देंगे और इस हकीकी आज़ादी को लेकर इलेक्शन की नवीद लेकर वापस लौटेंगे।